हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है परोपकार का आदर्श। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्रसंग। कुछ समय पहले मैं अपने मित्र के हृदय का ऑपरेशन कराने बम्बई गया। ऑपरेशन होने से पहले मुझे खून की एक यूनिट की व्यवस्था करने को कहा गया था। यद्यपि बी निगेटिव बहुत कम लोगों में पाया जाता है, तथापि काफ़ी दौड़ धूप करके बी निगेटिव वर्ग के रक्त की एक यूनिट की व्यवस्था हो गई। ऑपरेशन के दौरान न जाने क्या हो गया कि चिकित्सक महोदय ने थिएटर के बाहर कहलवाया कि एक यूनिट रक्त की तुरंत व्यवस्था की जाए। मेरी तो यह हालत हो गई कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि बी निगेटिव ग्रुप की तुरंत व्यवस्था संभव नहीं थी। चारों तरफ मरीज के परिवार में बौखलाहट मच गई। मरीज की पत्नी तो बेहोश ही हो गई। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आकर बोला, भाई साहब, आप हताश ना हो, मेरा रक्त बी नेगेटिव ग्रुप का है और मैं रक्तदान करूंगा। एक असंभव बात इस प्रकार से बिना प्रयत्न किए संभव हो जाएगी, इसकी तो मुझे आशा ही न थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे मित्र के भाग्य खुल गए हों। मैं बड़ी प्रसन्नता से उस व्यक्ति को लेकर ब्लड बैंक पहुंचा। वहाँ ब्लड बैंक के डॉक्टर ने उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे सरीन साहब, कल ही तो आपने रक्त दिया है, आज पुनः रक्त देना है? यह तो रक्तदान की नैतिकता के विरुद्ध है। सरीन बोला, डॉक्टर साहब, नैतिकता की बातें तो साधारण अवस्था में ही करनी ठीक है। यहाँ मेरे द्वारा रक्त देने से एक व्यक्ति का जीवन बच जाएगा, और यह मैं भली बात जानता हूँ कि आज के रक्तदान करने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। सरीन की इस दलील के सामने डॉक्टर साहब चुप रहने के अलावा और कुछ चारा न रह गया था। सरीन के परोपकार के कारण मरीज पर से मौत का साया तो हटा, पर ऑपरेशन थिएटर की फिर खबर आई कि बाद में 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः व्यवस्था कर ली जाए। ब्लड बैंक वालों ने बम्बई शहर के कुछ बी नेगेटिव ग्रुप के व्यक्तियों के नाम भी दिए। परोपकारी इन सज्जनों से मिलने के लिए शहर की ओर मैं रवाना हुआ। करीब करीब सभी रक्तदान देने के इच्छुक व्यक्तियों के घर में गया, पर दुर्भाग्यवश वो लोग हमें नहीं मिल सके। उनके घर वालों को खबर देकर निराश मन से मैं लौट आया। घबराए से मैं ब्लड बैंक के रक्तदाताओं की दूसरी सूची मांगी, ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। चिकित्सक महोदय ने आश्चर्य से कहा, अब रक्तदाताओं की सूची मांगने की आवश्यकता नहीं। अभी आप जिन लोगों से मिलने गए थे वो लोग यहाँ आकर, और उनमें से 2 महानुभावों ने अपना रक्त भी दिया है। साथ ही वह यह भी वादा ले गए हैं कि मरीज अथवा उसके रिश्तेदारों को उनका नाम या पता न बताया जाए। मैं संकेत में पड़ गया। जिन्होंने मेरे मित्र को रक्तदान देकर नया जीवन दिया, उनको हम कुछ लेना देना तो दूर, साधुवाद तक न दे पाए। मैंने डॉक्टर से बहुत पूछा, उन्होंने विनय की कि मैं अपने रक्तदाताओं से मिलकर कृतज्ञता जाहिर करना चाहता हूं, पर डॉक्टर ने बार बार यही कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं उनका नाम पता नहीं बता सकता। धन्य है रक्तदाताओं की ऐसी पवित्र भावना। ये परोपकारी सज्जन मरीज से संबंधित भी नहीं रहते, फिर भी अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर स्वयं के साधनों से अथवा पैदल अस्पताल आते हैं और रक्तदान करके चुपके से खिसक जाते हैं, तथा यह वादा भी ले जाते हैं कि उनका नाम सदा गुप्त रखा जाएगा। ये मनुष्य के रूप में देव स्वरूप ही होते हैं। वास्तव में परोपकार महान धर्म है। वह चाहे किसी भी रूप में हो, उससे जीवों का कल्याण ही होता है और उन्हें अपने सत्कर्मों से पूरे फल की प्राप्ति होती है। अतः समूचे विश्व को भगवत स्वरूप समझते हुए उसकी यथासाध्य सेवा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये सुंदर सा प्रसंग आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सतरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।